हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए और एक हाजिर है अक्टूबर माह का करंट अफेयर मेरे भाई। और कल देखे थे पार्ट 1 में और आज देखेंगे पार्ट 2। कल क्वेश्चन करके और उसमें सारे पॉइंट दिखाए थे। आज जो है सिर्फ वन लाइनर देखेंगे, वन लाइनर रहेंगे और उसका सामने सिर्फ आंसर देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो परीक्षा की दृष्टि से एकदम कतई जहर सवाल है मेरे भाई। एकदम अच्छे से ईमानदारी से अगर चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना मेरे भाई, एकदम सच्चाई से, एकदम ईमानदारी से, एकदम सीरियस से पढ़िए, और इस बार जो है दरोगा वर्दी डबल स्टार मेरे भाई ले लीजिए। और जब भी सपना पूरा कीजिएगा, जब भी मेरे भाई सिलेक्शन लेकर गांव जाइएगा, तो माता पिता गर्व से कहेंगे मैंने बेटा नहीं, मैंने बेटी नहीं, एक शेर और शेरनी को जन्म दिया है। और उनका सीना मेरे भाई गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो अपने माता पिता को सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके माता पिता भी आपसे आस लगा बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा भी सफलता हासिल करेगा, मेरा बेटा भी जॉब करेगा। तो चलिए सब शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। और सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर ले लीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के ऑल परमिशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितने भी वीडियो, जितने भी क्लास होंगे, सारे का सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसे हाल ही में दिया गया। इसका एक छोटा सा वीडियो भी आप लोग बनाए थे, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे। चलिए देखिए, कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2021। तो बात करते हैं, पहले क्या बात करते हैं मेरे भाई, रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में लिखिएगा रसायन विज्ञान में 2 व्यक्ति को दिया। कितने व्यक्ति को दिया गया? पहला लिखिएगा बेंजामिन लिस्ट। पहला व्यक्ति कौन है? बेंजामिन लिस्ट। अगर आपसे पूछे कि बेंजामिन लिस्ट कहां का है, तो लिखिएगा बेंजामिन लिस्ट जो है कहां का है? जर्मनी का। कहां का है? बेंजामिन लिस्ट जर्मनी का है। तो रसायन विज्ञान में प्रथम व्यक्ति किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। कहां के है? जर्मनी का। और दूसरा व्यक्ति लिखिएगा, दूसरा व्यक्ति कौन है? लिखिएगा दूसरा व्यक्ति है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। दूसरा व्यक्ति कौन है? डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया। और पहला व्यक्ति कौन है? बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। बेंजामिन लिस्ट का संबंध कहां से है? जर्मनी से है। लेकिन अगर आप तुझसे पूछ दे कि डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन का संबंध जो है, इनका संबंध किससे है, तो लिखिएगा इनका संबंध कहां से है, तो लिखिएगा यह तंजानिया के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं? तंजानिया के। कहां के हैं? तंजानिया के। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो पहला क्या देखें, नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन विज्ञान में किसे दिया गया? पहला बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। कहां के हैं? जर्मनी के। उसके बाद देखिए डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो है कहां के रहने वाले हैं? तंजानिया नहीं होगा, या यूके के रहने वाले। स्टेक हो गया। कहां के रहने वाले हैं? यूके के रहने वाले। तो डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया। कहां के रहने वाले हैं? यूके के रहने वाले। और पहला जो है बेंजामिन लिस्ट कहां? जर्मनी के। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो नोट कर लीजिए। बात करते हैं अब साहित्य में। साहित्य में किसे दिया गया है? तो साहित्य में लिखिएगा, साहित्य में दिया गया है अब्दुल रजाक। किसे दिया गया है? अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। किसको दिया गया है? अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। और इनका संबंध है तंजानिया से। इनका संबंध कहां से है मेरे भाई? तंजानिया के रहने वाले। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। और इनका संबंध कहां से है? तंजानिया से। चलिए उसके बाद देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन विभाग में। तो इसमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन विभाग में भी कि 2 व्यक्ति को दिया गया। पहला लिखिएगा डेविड जूलियस। पहला लिखिएगा डेविड जूलियस। कौन है? पहला व्यक्ति है डेविड जूलियस। और दूसरा व्यक्ति लिखिएगा दूसरा व्यक्ति कौन है मेरे भाई? तो दूसरा व्यक्ति है आर्देम पटापाउटियन। आर्देम पटापाउटियन।
इनका संबंध कैसे है, तो लिखिएगा इनका संबंध जो है लेबनान से है। कहां से है, लेबनान के रहने वाले। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन विभाग में किसे दिया गया, पहला जो है डेविड जुलियस को दिया गया और दूसरा जो है आर्देम पटापाउटियन को दिया गया। आर्देम पटापाउटियन का संबंध किससे है, लेबनान से है। कहां से है, लेबनान से है। लेकिन अगर पूछे कि डेविड जुलियस को दिया गया, इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध जो है यूएसए से। कहां के रहने वाले हैं, यूएसए के। और आर्देम पटापाउटियन को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है, लेबनान से संबंधित है। चलिए तो सारे पर नोट कर लीजिए मेरे भाई, देखते हैं। और चलिए फटाफट नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई भौतिक क्षेत्र में किसे दिया गया, तो लिखिएगा भौतिक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया। पहला लिखिएगा, पहला कौन है, सिकुरो मनाबे। कौन है, सिकुरो मनाबे। सिकुरो मनाबे का संबंध कहां से है, जापान से। तो पहला कौन हो गया, सिकुरो मनाबे, इनका संबंध कहां से है, जापान से है। उसके बाद लिखिएगा दूसरा व्यक्ति, लिखिएगा दूसरा व्यक्ति है क्लास। दूसरा व्यक्ति कौन है, क्लास हैसलमैन। क्लास हैसलमैन। क्लास हैसलमैन का संबंध कहां से है, तो लिखिएगा इनका संबंध जो है जर्मनी से। कहां से है, जर्मनी से। और तीसरा व्यक्ति है, लिखिएगा तीसरा व्यक्ति है जियोर्जियो प्रेसी। जियोर्जियो प्रेसी। तो जॉर्जियो प्रेसी का संबंध कहां से है मेरे भाई, इटली से है। तो भौतिक के क्षेत्र में कितने व्यक्ति को दिया गया, 3 व्यक्ति को दिया गया। पहला सिकुरो मनाबे है, इनका संबंध किस देश से है, तो जापान से है। दूसरा क्लास हैसलमैन को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है, जर्मनी से है। और तीसरा है जॉर्जियो प्रेसी, इनका संबंध किस देश से है, इटली से है। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से मेरे भाई। उसके बाद शांति के क्षेत्र में, तो लिखिएगा शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया। पहला लिखिएगा, पहला जो है वह नारिया रेसा, मारिया रेसा को दिया गया है। किसे, मारिया रेसा को दिया गया है। और दूसरा जो है वो कौन है, तो लिखिएगा दूसरा है दिमित्री आंद्रे बिच। ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया। पहला कौन है, मारिया रेसा। दूसरा कौन है, दमित्री आद्रेथेविच। ठीक है, आद्रेथेविच। 2 व्यक्ति को दिया गया। मारिया रेसा का संबंध किस देश से, अगर पूछे मारिया रेसा, तो लिखिएगा मारिया रेसा का संबंध जो है वह फिलीपींस से है। कहां से है, किस देश की है, फिलीपींस के। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिमित्री आंद्रेथेविच का संबंध जो है किस देश से है, तो लिखिएगा इनका संबंध जो है किस देश से है मेरे भाई, तो यह जो है रूस से। कहां से है, रूस से। तो मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस देश के और दिमित्री आंद्रेथेविच का संबंध कहां से है, रूस से है। सारे पढ़ कर लीजिएगा। तो शांति में 5 का 5 हो गया मेरे भाई। चलिए अब लिखिएगा, हाल ही में लिखिएगा कि कौन सा देश जो है अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है। कहां फिल्म बना रहा है मेरे भाई, अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है। अंतरिक्ष में फिल्म बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा, रूस। लेकिन अगर आपसे पूछिए कि अंतरिक्ष में जो फिल्म बनाया जा रहा है रूस के द्वारा, उस फिल्म का क्या नाम है, तो लिखिएगा उस फिल्म का नाम क्या है, परीक्षा में एकदम जहर सवाल है मेरे भाई। लिखिएगा उस फिल्म का नाम है द चैलेंज। क्या नाम है, द चैलेंज फिल्म बन रहा है। कहा, अंतरिक्ष में। और ये पूरा भी हो गया, बन भी गया। तो अंतरिक्ष में जो है फिल्म शूटिंग करना पहला देश कौन बना है, रूस बना। और फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का नाम है द चैलेंज। सारे अच्छे से सुन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि हाल ही में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास हुआ। और कैमा हुआ, 8वां हुआ। हाल ही में 8वां हुआ।
तो मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास यह किसके बीच हुआ, लिखेगा यह भारत, किसके बीच हुआ, भारत प्लस श्रीलंका के बीच, किसके बीच हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में हुआ। और यह कैमा है मेरे भाई, 8वां संस्करण, ध्यान रखिएगा 8वां युद्धाभ्यास है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत श्रीलंका के बीच हुआ, यह हुआ कहां मेरे भाई, तो लिखिएगा यह जो है श्रीलंका में हुआ। कहां हुआ, इसका आयोजन कहां किया गया, श्रीलंका, इसका आयोजन जो है श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया, श्रीलंका में किया गया। और उसका स्थान कहां है, तो अम्पारा, अम्पारा नामक स्थान पर जो है इसका आयोजन किया गया। कहां, अम्पारा नामक स्थान पर जो है इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं जिमेक्स 5वां, हाल ही में जिमेक्स 5वां संस्करण जो है युद्ध अभ्यास जो हुआ, तो लिखिएगा यह युद्ध अभ्यास जो किसके बीच हुआ, तो लिखिएगा यह युद्ध अभ्यास जो है मेरे भाई किसके बीच हुआ, भारत प्लस जापान के बीच। किसके बीच हुआ, भारत और जापान के बीच। किसके बीच, भारत और जापान के बीच हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत और जापान के बीच जिमेक्स जो है 5वां संस्करण हुआ कहां हुआ, तो लिखिएगा यह जो युद्ध अभ्यास है कहां हुआ, तो नोट कीजिएगा यह युद्ध अभ्यास कहां हुआ, अरब सागर में हुआ। कहां हुआ, अरब सागर में हुआ। चलिए अब देखते हैं विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस तो कब मनाया जाता है मेरे भाई, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार जो शिक्षक दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है, तो लिखिएगा इस बार का थीम जो है क्या है, तो इसका बार का थीम जो है टीचर्स एट द, लिखिएगा इस बार का थीम जो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एडुकेशन। इस बार का थीम जो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एडुकेशन रिकवरी। इस बार का थीम क्या है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एडुकेशन रिकवरी। इस बार का थीम जो है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर मनाया। अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसका थीम मेरे भाई, परीक्षा में जो है परीक्षा में टपकेगा यह। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी का कौन सा जयंती 2 अक्टूबर को मनाया गया था। हाल ही में 2 अक्टूबर जो है किसको महात्मा गांधी के मनाया गया जयंती, यह लिखिएगा 152वां जयंती। क्या है, 152वां जयंती है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में लिखिएगा लद्दाख में खादी से बना, कहां, लिखिएगा लद्दाख में खादी से बना विश्व का सबसे लंबा झंडा जो है, लंबा जो है झंडा जो है मेरे भाई फहराया गया। तो पूछिएगा कि महात्मा गांधी के हाल ही में 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती थी, 152वीं जयंती थी। और खादी से बना दुनिया का सबसे लंबा जो है झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया कहां, यह फहराया गया लद्दाख के कहां, लेह में, लद्दाख के लेह में। बात करते हैं इसकी अगर लंबाई के पूछ ले तो नोट कर लीजिएगा, इसका लंबाई 225 फीट और चौड़ाई कितना था, 150 फीट। इतना लंबा झंडा जो है एकदम निर्मित जो है मेरे भाई खादी से बना, किससे बना, खादी से बना। और यह लेह लद्दाख में फहराया गया है महात्मा गांधी 152वीं जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में कहां पर पहला खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना किया गया। तो पहला खेल मध्यस्थता केंद्र की जो स्थापना किया गया है, नोट कीजिएगा यह क्या किया गया, अहमदाबाद। कहां, अहमदाबाद में किया गया है, अहमदाबाद गुजरात। देखिएगा अहमदाबाद गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में कहां पर पहला खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना किया गया, तो पहला खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहां किया गया, यह किया गया अहमदाबाद। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री जो है किसने किया, किरण रिजिजू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा महाबाहु विरासत केंद्र। महाबाहु विरासत केंद्र का जो है हाल ही में महाबाहु विरासत केंद्र का जो है स्थापना किया गया। महाबाहु विरासत केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया, पहले तो लिखिए किया जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप तो आसानी से बता सकते हैं जब ब्रह्मपुत्र नदी पर है तो कहाँ होगा मेरे भाई, तो यह कहाँ किया गया है, यह आसाम में किया गया। कहाँ किया गया है, आसाम में किया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम, हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत। तो हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो लिखिएगा इसका शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत। इसका शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है एसबीआई बैंक ने किस स्थान पर फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत किया। तो हाल ही में जो है एसबीआई ने जो है फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत जो है किस स्थान पर किया है, तो लिखिएगा यह जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहा किया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, श्रीनगर कहा, डल झील में। कहा, डल झील पर जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। इससे पहले तभी तो किया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में किया गया, लेकिन नेक्स्ट पर लिखिएगा इससे पहले जो है 2004 में भी, इससे पहले 2004 में जो है कहां खोला गया था, केरला में। इससे पहले 2004 में जो है केरला में भी खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोविड-19 का पहला डोज जो है अपनी पूरी आबादी का 100% पूरा करने वाला पहला राज्य मतलब कि कोरोना वैक्सीन का जो है अपनी जितनी भी आबादी है वहां की पहला डोज जो है लगभग 100% पूरा करने वाला जो है राज्य कौन बना, तो लिखिएगा यह राज्य कौन बना यह राज्य कौन बना, तो यह राज्य बना आपका कौन, हिमाचल प्रदेश। कौन बना, हिमाचल प्रदेश। नोट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा हाल ही में लद्दाख के राज्य पशु किसे घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कहता है कि हाल ही में लद्दाख का जो राज्य पशु है इसे किसे घोषित किया गया, तो लिखिएगा हाल ही में लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो किसे घोषित किया गया, तो लिखिएगा लद्दाख के जो राजकीय पशु हाल ही में घोषित किया गया इसका क्या नाम है, तो लिखिएगा तब तो फटाफट को नोट कीजिए मेरे भाई। तो लिखिए, तो यह जो है हिम तेंदुआ, कौन है, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को जो है घोषित किया गया राजकीय पशु। किसे घोषित किया गया, हिम तेंदुआ का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हिम तेंदुआ का हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पक्षी पूछे तो काली गर्दन वाली लिखिएगा, पक्षी पूछेगा तो लिखिएगा काली गर्दन वाली, काली गर्दन वाली क्रेन। काली गर्दन वाली क्रेन जो है, क्रेन को जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया, पशु जो है हिम तेंदुआ को। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कहता है कि हाल ही में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। तो हाल ही में डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यह कहां स्थापित होगा, तो लिखिएगा इसकी स्थापना कहां किया जाएगा, तमिलनाडु में। कहां किया जाएगा, इसका आंसर हो गया तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला देश कौन बना मेरे भाई, तो प्लास्टिक से संबंधित समझौता करने वाला पहला देश जो है अपना भारत बना। कौन बना, तो लिखिएगा भारत। कौन बना मेरे भाई, भारत बना। चलिए नेक्स्ट पर लिखिएगा, कहता है पहली बार कृषि अपशिष्ट से बना जैविक ईंट, मतलब पहली बार जो है कृषि अपशिष्ट से क्या बनाया गया है, जैविक ईंट बनाया गया है। और जैविक ईंट के द्वारा जो है भवन का निर्माण किया गया है। और ये भवन का निर्माण कहां हुआ है, तो लिखिएगा आईआईटी। कहां किया गया है, तो लिखिएगा आईआईटी जो है कहां किया गया, आईआईटी जो है मेरे भाई हैदराबाद, आईआईटी
हैदराबाद में। कहा? आईआईटी हैदराबाद में जो है पहली बार कृषि अवशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया आईआईटी हैदराबाद में। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह तो मेरे भाई असम में, लेकिन अब चर्चा में इसलिए रहा कि असम के द्वारा इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्या? ओरांग। देखिए इसका नाम कर दिया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि शुरू से राजीव गांधी जो है इतना जो है मेरे भाई क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया, और इसका नाम क्या बदल कर क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और यह कहां अवस्थित है? असम में है, और असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पत्रकार कल्याण कोष। पत्रकार से संबंधित जो है पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लिखिएगा इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो लिखिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किसान स्टोर लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसान स्टोर लॉन्च जो है भारतीय किसान के द्वारा जो किया गया, ये लिखिएगा अमेजन, ये लिखिएगा अमेजन इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बात करते हैं ट्राई के अध्यक्ष जो है अभी कौन है, तो लिखिएगा ट्राई के अध्यक्ष कौन है? बीडी बघेला। बीडी बघेला साहब जो है अभी जो है ट्राई के अध्यक्ष है। विश्व बैंक के द्वारा 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। भारत का जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान कितना परसेंट रहेगा मेरे भाई? तो 8.3% जो है रहने का अनुमान है 2021-22 में। किसने लगाया है? विश्व बैंक ने लगाया है 21-22 में। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं अन्य पॉइंट इससे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कहता है गुड समैरिटन स्कीम का संबंध किससे है मेरे भाई? तो गुड समैरिटन स्कीम का संबंध जो है किससे है? तो लिखिएगा इसका संबंध जो है सड़क दुर्घटना से। किससे संबंधित है? सड़क दुर्घटना से। इसका संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना से संबंधित है। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? तो लिखिएगा यह जो है सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। यह खेल कहां हुआ? तो यह खेल लिखिएगा ओस्लो में। कहां हुआ? ओस्लो नॉर्वे में हुआ। ठीक है तो कौन सा पदक जीता? अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन आपसे पूछे अंशु मलिक का संबंध जो है किस राज्य से है, तो लिखिएगा ये कहां के रहने वाली है? हरियाणा के। कहां के? हरियाणा के। और इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो लिखिएगा इनका संबंध जो है रेसलिंग से। किससे है? रेसलिंग खेल से संबंधित है। और ओस्लो नॉर्वे में एक खेल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ई वोटिंग समाधान। तो ई वोटिंग समाधान की शुरुआत जो है कोविड-19 को देखते हुए मोबाइल के द्वारा जो है ई वोटिंग समाधान की सुविधा जो व्यवस्था किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो लिखिएगा इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। ई वोटिंग समाधान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे भाई। तो मजा आ रहा है मेरे भाई, मस्ती से पढ़िए, ईमानदारी से सारे पर चीजें नोट कीजिएगा मेरे भाई। और एकदम लाइक एकदम दबा कर ठोकिए मेरे भाई। और जितने भी भाई बंधु सभी को आदर्श एकेडमी से जोड़ दीजिए ताकि करंट अफेयर को अपने मुट्ठी में कर दे और परीक्षा में एकदम धुआं छुड़ा दीजिए मेरे भाई। और एकदम फुल गारंटी की परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर से। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार। क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो हाल ही में किसे दिया गया 2021 में? लिखिएगा आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया गया किसको दिया गया? लिखिएगा यह पुरस्कार दिया गया है जी सतीश रेड्डी साहब को। किसको दिया गया? सतीश रेड्डी को। और सतीश रेड्डी को दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? लिखिएगा ASI के द्वारा जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। पिछले क्लास में भी लिखाए थे। नेक्स्ट पार्ट है मिशन कवच कुंडल अभियान।
तो मिशन कवच कुंडल अभियान की शुरुआत पूछे आपसे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मिशन कवच कुंडल अभियान की शुरुआत जो है कि किसके द्वारा किया गया, तो लिखिएगा यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा समर अभियान। समर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो लिखिएगा समर अभियान की शुरुआत जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो है किया गया। और क्यों किया गया है, तो कुपोषण, लिखिएगा कुपोषण से जो बच्चे जो ग्रसित है, कुपोषण को दूर करने के लिए जो है समर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कहता है ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। तो ई फिश जो है कहता है ई फिश मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ई फिश मार्केट ऐप जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, असम सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसलिए किया गया है कि बीच के बीच मार्केट में जो फिश का जो किसान मतलब जो मछुआरे से जो मछली पकड़ते हैं उसमें बिचौलिए जो है बिचौलिए को खत्म करने के लिए जो है ऐप जो है शुरुआत किया गया। ई मिशन मार्केट ऐप जो है खत्म किया गया। किसको, तो फिश के मछली के जो अथी होता है बाजार, उसमें मछली के विक्रेता के जो बिचौलिए होते हैं उसको खत्म करने के लिए जो है यह ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद लिखिए ई शांता पोर्टल का संबंध किससे है। अगर आपसे पूछे कि ई शांता पोर्टल का संबंध किससे है, तो लिखिएगा ई शांता पोर्टल का संबंध जो है वह समुद्री उत्पाद से। किससे है, समुद्री उत्पाद से। किससे है, समुद्री उत्पाद से संबंधित है ई शांता पोर्टल। ई फिश मार्केट ऐप जो है असम के द्वारा शुरू किया गया। कुपोषण को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने समर अभियान जो है चलाया। मिशन कवच कुंडल अभियान जो है महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया और आर्यभट्ट पुरस्कार सतीश रेड्डी को दिया गया। एएसआई के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या कहता है, हाल ही में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और जो है तमोड़ पिंगला को जो है ना टाइगर रिजर्व में विलय कर दिया गया है। इसे किस में बदल दिया गया है, तो लिखिएगा इसे जो है टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया, टाइगर रिजर्व में जो है बदलने का जो है घोषणा किया गया है। और लिखिएगा घासीराम जो है यह भारत का लिखिएगा 53वां टाइगर रिजर्व होगा। कैमा हो जाएगा, 53वां टाइगर रिजर्व होगा। नोट कर लीजिएगा मेरे भाई अच्छे से, परीक्षा में या टपकेगा एकदम मेरे भाई, ठीक है। 100 बार VVI जो है टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुरु घासीराम अब है कहाँ अवस्थित है, लिखिएगा यह कहाँ अवस्थित है, तो लिखिएगा यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। चलिए नोट कीजिए फटाफट कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो लिखिएगा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का जो उद्घाटन जो किया गया है यह किसके द्वारा किया गया, तो लिखिएगा तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। अगर आपसे पूछे इसका नाम क्या है, तो लिखिएगा इसका नाम होगा न्यू पंबन। लिखिएगा न्यू पंबन ब्रिज, इसका नाम क्या है, न्यू पंबन, इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन जो है कहां किया गया, तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है, न्यू पंबन ब्रिज है। और इसकी अगर पूछ ले कि लंबाई कितना है, तो लिखिएगा इसका लंबाई लिखिएगा कितना है, इसका लंबाई 2.07 किलोमीटर। कितना है, 2.07 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो टीचर नो क्लास जारी किया गया है। तो नो टीचर नो क्लास जारी किसके द्वारा जारी किया गया है, तो लिखिएगा नो टीचर नो क्लास जो है यह जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। किसको द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है नो टीचर नो क्लास जो है जारी किया गया। नो टीचर नो क्लास किसके द्वारा जारी किया गया, यूनेस्को के द्वारा जो है जारी किया गया। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है कहां पर सिंधु यूनिवर्सिटी जो स्थापित होगा, तो यह जो है लद्दाख में। कहां, लद्दाख में जो है सिंधु जो यूनिवर्सिटी खोलने का जो है निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए किस राज्य के लौंग को जो है GI टैग दिया गया है। कहता है किस राज्य के लौंग को GI टैग दिया गया है,
तो हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया है, तो लिखिएगा यह जो है तमिलनाडु, किसको, तमिलनाडु राज्य के लौंग को जीआई टैग जो है दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, हल्ले पासपोर्ट Q1 जारी किया है। देखिए तो इसमें जो अभी तक 4 जारी हुआ, Q1, Q2, Q3 और अब Q4 में। तब Q1 में भारत का स्थान 85वां था, Q2 में 84 था, Q3 में 90 और Q4 में भी 90 है। और सभी में प्रथम स्थान जो है जापान का है, और अंतिम स्थान पूछ लेगा तो अंतिम स्थान लिखिएगा अफगान का है। किसका है, अफगान यानी अफगानिस्तान का है। तो हाल पासपोर्ट की में भारत का स्थान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90वां स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापना किया जाएगा। तो मित्रा योजना के तहत जो है 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने जाने की बात कही गई है। कितने टेक्सटाइल पार्क होगा मेरे भाई, तो 7 टेक्सटाइल पार्क की जो स्थापना किया जाएगी। कितने टेक्सटाइल पार्क जो होगा, 7 टेक्सटाइल पार्क होगा। कितने, 7 टेक्सटाइल पार्क। कितने होगा, 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है किया जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाल ही में जो है मस्क्यूरिक्स वैक्सीन का जो निर्माण किया गया। तो यह जो वैक्सीन है किस रोग के लिए है, तो लिखिएगा यह पहला बार विकास किया गया मलेरिया रोग के लिए जो पहली वैक्सीन का जो है निर्माण किया गया। किसका है, मलेरिया का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अजय वारियर युद्धाभ्यास हाल ही में हुआ। तो ये लिखिएगा ये किसके बीच हुआ, भारत प्लस यूके के बीच। भारत प्लस यूके के बीच जो है अजय वारियर युद्धाभ्यास हुआ। युद्धाभ्यास छूट गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता आयोडीन का संबंध किससे है। तो आयोडीन का संबंध जो है मेडिसिन डिलीवरी से। किससे संबंधित है, मेडिसिन, लिखिएगा मेडिसिन डिलीवरी से है। किसके द्वारा, ड्रोन के माध्यम से मेरे भाई। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जो है मेडिसिन का जो है डिलीवरी करने के लिए जो है आयोडीन जो है शुरू किया गया था। आयोडीन का संबंध जो है मेडिसिन डिलीवरी से। नेक्स्ट बात देखिए, नीरो अधिकार कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। कहता है कि नीरो अधिकार जो है, नीरो अधिकार कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बना मेरे भाई। नोट कर लीजिए मेरे भाई, एकदम अच्छे से नोट कीजिए। तो इतना मेरे भाई घबराइए नहीं, करेंट अफेयर जो है अक्टूबर पूरे माह का थोड़ा समय लगेगा, बस 10-15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद अक्टूबर के लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना काफी हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्या कह रहे थे कि नीरो अधिकार कानून पारित करने वाला पहला देश जो है कौन बना। तो नीरो अधिकार पारित करने वाला पहला देश जो आपका, इसका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, चिली के द्वारा जो है पारित किया गया। चलिए कहता है ई कार्ड नैब ई कैश लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एसबीआई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। और किसके सम्मान में, तो नेवी के सम्मान में। किसके सम्मान में लॉन्च किया गया है, नेवी के सम्मान में जो है लॉन्च किया गया। लिखिएगा के सम्मान में, नौसेना के सम्मान में लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कैश डिलीवरी जो है हो सकता है। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पायलट परियोजना की शुरुआत किया गया। तो यह तो शुरुआत किया गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। अब यह शुरू किया गया है मेरे भाई, नोट कीजिएगा कि कोविड-19 के द्वारा अगर किसी बच्चे का माता या पिता में से कोई एक मरता है तो उसे जो है 2000 रुपए जो प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा। उसे कितने रुपए मिलेगा, 2000 रुपए जो है उसे दिया जाएगा। चलिए तो पायलट परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जो इसकी जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति, मतलब कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति जो गया है उसका नाम क्या है, तो लिखेगा इसका नाम क्या है, तो लिखेगा स्टार ट्रैक। यह सर्वाधिक उम्रदराज के व्यक्ति है अंतरिक्ष में जाने वाले। कौन है, स्टार ट्रैक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि थॉमस कप विजेता, थॉमस कप 2021 विजेता, तो थॉमस कप 2021 किसने जीता इस बार? तो विजेता लिखिएगा, विजेता हो गया आपका इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो गया आपका विजेता। लेकिन अगर उप विजेता कहेगा तो लिखिएगा उप विजेता में लिख लीजिए मेरे भाई, कौन हो जाएगा? उप विजेता हो जाएगा चीन। चीन को हराकर जो है थॉमस कप 2021 किसने जीत लिया? इंडोनेशिया ने जीत लिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, 5-6 क्वेश्चन और रह गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कहता न्यूजीलैंड की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो न्यूजीलैंड की पहली बार महिला गवर्नर कौन बनी है? तो लिखिएगा, तो कौन बनी है? तो लिखिएगा इसका आंसर हो जाएगा महिला गवर्नर जो बनी है, न्यूजीलैंड की पहली महिला गवर्नर जो है बनी है। कमेंट बताइए तो क्या होगा मेरे भाई। हम तक पानी पी लेते हैं कुछ। चलिए तो क्या देख रहे थे? हाँ, तो क्वेश्चन देख रहे थे मेरे भाई कि न्यूजीलैंड की पहली महिला जो है गवर्नर कौन बनी? तो लिखिएगा न्यूजीलैंड की पहली महिला गवर्नर जो बनी है वो बनी है, कौन बनी है? तो लिखिएगा डेम सिंडी कारो। कौन बनी है? डेम सिंडी कारो जो है पहली महिला, न्यूजीलैंड की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? डेम सिंडी कारो बनी है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या कहता है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो लिखिएगा यह पुरस्कार जो दिया गया है, लिखिएगा डॉक्टर शोभा नानी सिंह को, डॉक्टर शोभा नानी सिंह को यह पुरस्कार जो है दिया गया है, बिहार के है। चलिए तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार हो गया। सऊदी अरब जो है घोषणा किया है कि हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। विश्व में अभी सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन सऊदी अरब करता है, लेकिन कहा है सऊदी अरब घोषणा किया है हाल ही में कि हम जो है पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और यह घोषणा कहा है कि कब तक हो जाएगा? तो 2060 तक, 2060 तक का लंबा सफर है मेरे भाई। 60 तक जो है पूर्ण रूप से जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार मतलब कि राशन जो है आपके द्वार तक पहुंचाया जाएगा, लाइन लगाकर डीलर के यहाँ लाने जाना नहीं पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो लिखिएगा इसका शुरुआत जो है मध्य प्रदेश एमपी के द्वारा शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन और लिखिए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जिसको नोट ही कर लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया एक और। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है कि पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपण जो किया गया है, यह किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। और किसके द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया? तो लिखिएगा लॉन्ग मार्च 2D के द्वारा जो है इसे जो है प्रक्षेपण किया गया फुर्सवर, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। तो यह था मेरे भाई आज का करेंट अफेयर का पार्ट 2 अक्टूबर माह का मेरे भाई। दोनों वीडियो जो अक्टूबर माह का, इससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। दोनों वीडियो को बार बार रिवीजन कीजिएगा। परीक्षा दृष्टि एकदम महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई। आपको सफलता दिलाने के लिए हम इतना मेहनत करते ताकि आप अपने माता पिता का सफलता जो है, माता पिता का सपना पूरा कर सके। तो थोड़ा सा हमारे लिए भी मेहनत कर दीजिए मेरे भाई। जितने भी स्टडी रेट ग्रुप है भाई बंदी होगा उसी आदर्श अकेडमी में जोड़ दीजिए, ताकि वो भी अपना करेंट अफेयर को जो है मुट्ठी में करे और करेंट अफेयर को मुट्ठी में करे और परीक्षा में ज्यादा करंट एकदम धुआं छोड़ा दिए। अगर आज क्लास पसंद आया है मेरे भाई तो वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।